Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is fifth lecture of function. In this lecture, we are going to study about kinds of function. In the previous lecture, we have studied one and many one function. In this lecture, we are going to continue with into and onto functions. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वन फंक्शन. जैसे कि आप यहां पर एक फंक्शन देख सकते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस बी. यहां पे ax प्लस बी की ये लाइन हमें दी हुई है. सो ये वन फंक्शन है या नहीं ये चेक करने के लिए वेरियस मेथड है, बट आपके स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो वो है ग्राफिकल मेथड. इसमें इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है एंड एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है. अगर लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है इट मींस ये फंक्शन कैसा है, वन फंक्शन है. देन सपोज a पावर x का हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है. दिस इज ग्राफ ऑफ a पावर x. सो अब ये वन है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है. इसका मतलब फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन फंक्शन है. सो अगर कोई भी हमारे पास एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, ये अगर हमें चेक करना है कि ये वन फंक्शन है या नहीं, इसके लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी मेथड आपको एक्सप्लेन की है. सो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर रिकॉल कर सकते हो एंड अभी मैं फिर भी आपको एक क्विक रिवीजन उसका देता हूं. हम यहां पे लिखेंगे f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2. इस तरीके से लेकर सॉल्व करेंगे एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने पे x1 इक्वल टू x2 आता है. इट मींस फंक्शन कैसा है, वन फंक्शन है. इसका एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. देन सेकंड मेथड ऐसा रहेगा, f ऑफ x जो गिवन है हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, f डैश x लेंगे. f डैश x अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या फिर f डैश x कंप्लीटली लेस देन जीरो आ रहा है. ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है. ग्रेटर देन जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. कैसा फंक्शन है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड f डैश x लेस देन जीरो आ रहा है इसका मतलब f ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है. सो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कैसे हम बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है. तो यहां पे हम देख सकते हैं ये ऐसा जा रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये ग्राफिकली दिख रहा है, ये पूरी तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रहा है. दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, f डैश x. f डैश x क्या हो रहा है, 3x स्क्वायर. एंड 3x स्क्वायर x की कोई भी वैल्यू के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी रियल नंबर अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f डैश x कैसा आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन जीरो. f डैश x ग्रेटर देन जीरो आ रहा है. इसका मतलब हम कह सकते हैं f ऑफ x कैसा फंक्शन है, इट इज f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन. इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. f ऑफ x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो अगर हम यहां पे अगर हमें ग्राफ पता है तो दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड. तो अगर हम यहां पे x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते कहीं पे भी, तो लाइन तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है. इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कैसा है, वन फंक्शन है. कैसा फंक्शन है, वन फंक्शन है. सो आई होप आपको ये समझ में आया. देन डिक्रीजिंग फंक्शन मींस यहां पे अगर x और y एक्सिस हमारे पास है तो लाइन जो है ऐसे कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है. तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. या फिर अगर ये ऐसा होता तो हम कहते हैं ये कॉन्स्टेंटली कैसा फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सो
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहीं पे डिक्रीजिंग है। मींस एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब ग्रेटर देन 0 इन सम केसेस, अदरवाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो अगर ऐसी दो वैल्यूज हमें आ रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है। ये 1-1 कहलाएगा क्या, नहीं। सो 1-1 फंक्शन के लिए क्या होगा, डेरिवेटिव हम निकालेंगे। एक तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए, तभी वो 1-1 कहलाएगा। कभी ग्रेटर देन 0 या कभी लेस देन 0 आ रहा है तो वो 1-1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो एक मेथड ये हो गया, दिस इज फर्स्ट मेथड, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव मेथड। एंड थर्ड मेथड, अगर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं फंक्शन 1-1 है या नहीं। अगर 1-1 नहीं है तो इट इज मेनी वन फंक्शन, सिंपल। जैसे कि आप यहाँ पे ये कर्व देख सकते हो, यहां पे दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, पैराबोला आ रहा है, अपवर्ड पैराबोला। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें कि एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अगर लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इट मींस इट इज मेनी वन फंक्शन। फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन। यहां पे दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का कर्व, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का कर्व। एंड यहां पे भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, सो यहां पे क्या पता चल रहा है, लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इट मींस इट इज ऑल्सो मेनी वन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। सो एक इनसे आपको एक ऑब्जर्वेशन ऐसा रहता है, सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो भी हो, एक्स का पावर एन है। अगर एक्स का पावर एन है, रिमेंबर इसको ट्रिक समझ लीजिए आप, एन की वैल्यू अगर इवन है, एन की वैल्यू क्या है, इवन, तो इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन। फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन। और n की वैल्यू अगर ऑड आती है, n की वैल्यू क्या है, ऑड, इट इज 1-1 फंक्शन, इट इज 1-1 फंक्शन। बट कंडीशन ऐसा है, यहां पे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ये हमें जस्ट ऐसा लीनियर इक्वेशन है। इट इज पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में कुछ और नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी टेस्ट की जरूरत नहीं है, लॉजिकल है ये चीज। सपोज ए एक्स प्लस बी, डायरेक्ट यही इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी हमें गिवन है। सो दिस इज लाइन, स्ट्रेट लाइन, सो ए एक्स प्लस बी कुछ ऐसा आ जाएगा, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है। अगर हम बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक हुआ मतलब इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, पैराबोलिक। सो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम देख सकते हैं 2 जगह पे कट कर रहा है, मतलब मेनी वन फंक्शन हो गया। देन अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी की बात हो रही है, यहां पे हाईएस्ट डिग्री आ रहा है 3, सो इसका मतलब ग्राफ कैसा होने वाला है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। जस्ट सिंगल डिग्री दिया हुआ है, यहां पर सिंगल डिग्री है और कुछ नहीं है, इक्वेशन इस पर्टिकुलर फॉर्म में है, तो ही हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन से हम समझ लेंगे कि और किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, क्वेश्चन कैसा रहा एंड उसको सॉल्व करने का मेथड कैसा है, ये सारी चीजें हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन क्या होगा, सी अगर सेट ए का जो एलिमेंट है ये रहेगा इनपुट, ये है इनपुट, और सेट बी में हमें मिल रहा है आउटपुट। सेट बी में क्या मिल रहा है, आउटपुट। सो सेट बी का हर एक एलिमेंट हमें आउटपुट में मिल रहा है, आउटपुट में हमें हर एक एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये बी के एलिमेंट जो है उसे हम इमेज कहते हैं, और ए के एलिमेंट क्या होते हैं, इन्हें प्री इमेज कहा जाता है। सो बेसिकली इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज इट्स प्री इमेज इन ए, बी के हर एक एलिमेंट की अगर एक प्री इमेज है, सो तब ये क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। रिमेंबर मींस जो रेंज रहेगा फंक्शन का, रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन। हमने देखा है जो आउटपुट में जो जितनी भी वैल्यूज हमारे पास लिखी है उन्हें कोडोमेन कहा जाता है, बट एक्चुअल जो आउटपुट आ रहा है, एक्चुअल फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे जो आउटपुट आ रहा है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। सो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है, तब ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। सो यहां पर भी हम देख सकते हैं x1
फंक्शन में पुट किया तो y1 मिला, x2 फंक्शन में पुट किया तो y2 मिला, x3 फंक्शन में पुट किया तो y2 मिला एंड x4 फंक्शन में पुट किया तो y3 मिला। सो ये भी क्या हो गया, ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, ये भी कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं हर एक एलिमेंट जो है y का उसकी एक प्री इमेज है, y के हर एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज हमारे पास है। मतलब यहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट छूटा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। सो वही इनटू फंक्शन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी हैविंग नो प्री इमेज, यहां पे एक एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तब ये इनटू फंक्शन हो गया। यहां पे भी एक एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, इनटू फंक्शन। सिंपल है कि अगर ऑन टू नहीं है तो क्या हुआ, इनटू होगा। सो ऑन टू कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन रहेगा तभी वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमें इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से मिलता है। देन मेथड टू फाइंड आउट ऑन टू और इनटू फंक्शन, ये बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सी, अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, फंक्शन कैसा है, 1 1 एंड ऑन टू है, तब उसे कहा जाता है बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। एंड नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, इट इज गिवन बाय एन एक्सक्लेमेशन। अगर टोटल अरेंजमेंट में एन आइटम्स है तो एन एक्सक्लेमेशन रहेगा नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये सारे जो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल से इनका जब यूज होगा तब आपको और बेटर वे में ये क्लियर हो जाएंगे। हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अब पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द फंक्शन f डिफाइन किया गया है r टू r, मींस ये सेट A में रियल नंबर है, सेट B में भी क्या आ रहे हैं, रियल नंबर, तो रियल नंबर टू रियल नंबर सेट है यहां पर, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो बताना है ये 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब क्या होगा, 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव मींस 1 1 ऑन टू एंड नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो ये हमें बताना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड है, आपको अगर ग्राफ पता है ग्राफिकली भी देख सकते हो या डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो यहां पे हम अगर डिफरेंशिएशन मेथड की बात करें या फिर x1 x2 लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन मेथड आपको बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन। सो एक्स क्यूब माइनस वन अगर हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, f डैश एक्स क्या होना चाहिए, इट इज 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, माइनस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो हम कह सकते हैं f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट मींस इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। बट हमें चेक करना है क्या ये ऑन टू है या नहीं। अगर हम इसका ग्राफ देखें, एक्स क्यूब है, सो एक्स क्यूब माइनस वन का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स क्यूब माइनस वन का ग्राफ। सो एक्स क्यूब माइनस वन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो यहां पे हम देख सकते हैं हर एक एलिमेंट की इमेज हमारे पास मिल रही है, आउटपुट जो है वो y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस f ऑफ x बता रहा है, x एक्सिस x बताता है। सो हर एक एलिमेंट हमें रियल नंबर का हर एक एलिमेंट आउटपुट में मिल रहा है, इट मींस इसका रेंज क्या होना चाहिए, रेंज शुड बी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। रेंज कैसे कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होना चाहिए। क्योंकि इसका रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, इट मींस f ऑफ x कैसा फंक्शन है, f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। सो 1 1 ऑन टू दोनों है, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, मैपिंग फंक्शन r टू r फंक्शन दिया हुआ है एंड f ऑफ x इक्वल टू cos x। सो f ऑफ x इक्वल टू cos x है, आपको cos x का ग्राफ पता है। सो साइन और कोसाइन फंक्शन के ग्राफ, सो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। सो इट लाइज बिटवीन 1 टू माइनस वन, 1 से माइनस वन के बीच में लाई कर रहा है। सो यहां पर अगर हम देखें, सो
अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल पोजीशन पे इसे कट कर रही है, इट मींस इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। एंड सभी रियल नंबर इसका आउटपुट मिल रहा है क्या? इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, मतलब इसका जो रेंज है, रेंज कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। रेंज कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। मींस सभी रियल नंबर इसमें इंक्लूड हो रहे हैं क्या? नहीं, इट मींस इट इज इनटू फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन। सो इट इज नॉट 1 1 एंड इट इज इनटू। सो 1 1 बट नॉट ऑन टू, नहीं 1 1 नहीं है ये। ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू भी नहीं है। बोथ 1 1 ऑन टू, नहीं, नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। सो कुछ बेसिक ग्राफ आपको पता होने चाहिए, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर फॉलो कर सकते हो। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब जैसे कि यहां पर दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जाए या फिर देखिए कि इसकी वैल्यूज कैसी है, सो इसके पहले क्रिटिकल पॉइंट पता होने चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट है इसके 1 2 एंड 3। 1 सब्सटीट्यूट करने पे ये 0 हो जाएगा, 2 सब्सटीट्यूट करने पे ये 0 हो रहा है, 3 सब्सटीट्यूट करने पे ये 0 हो रहा है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे 1 2 एंड 3। सो क्रिटिकल पॉइंट है 1 2 एंड 3। सो x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सो x माइनस 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, मतलब 1 के राइट में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू देगा। सो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। x माइनस 2 राइट में ये पॉजिटिव देगा, लेफ्ट में नेगेटिव देगा। एंड x माइनस 3 राइट में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू देगा। सो प्लस 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 मींस यहां पे कर्व पॉजिटिव हो रहा है, प्लस प्लस माइनस यहां पे कर्व नेगेटिव हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 तो यहां पे कर्व पॉजिटिव हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस यहां पे कर्व नेगेटिव हो रहा है। सो बेसिकली अगर हमें कर्व को प्लॉट करना है तो कैसे होगा ये? 3 2 1, यहां पे पॉजिटिव कर्व हो रहा है मींस अपवर्ड रहेगा, इंक्रीजिंग। देन नेगेटिव, नेगेटिव डाउनवर्ड हो गया। देन पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। देन नेगेटिव, नेगेटिव मींस यहां पे डिक्रीजिंग ही रहेगा, सो नेगेटिव कर्व रहेगा। सो यहां पे पता चल रहा है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल पॉइंट पे इसे कट कर रही है, मतलब इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। 1 1 फंक्शन है क्या? नहीं, बट हमें दिख रहा है कि ये कर्व इंक्रीजिंग ही है और यहां पे ये डिक्रीजिंग है, मतलब सभी रियल नंबर इसके आउटपुट हो सकते हैं। एंड क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कहीं पे लिमिटेशन नहीं है, x की कोई भी वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आउटपुट हमें सारे नंबर्स मिल जाएंगे। आप कर्व में भी देख सकते हो यहां पर कि इसके आउटपुट कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सभी आउटपुट इसके हो सकते हैं। सो इट मींस इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। सो यहां पे वी कैन से इट इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ग्राफ समझना, ग्राफ अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में फॉर रियल एक्स एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पे x के इवन पावर ही दिए हुए हैं, सॉरी ऑड पावर दिए हुए हैं, तो हमें तो पता है ये इंक्रीजिंग ही होगा। इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन कैसा है? 1 1 फंक्शन होना चाहिए। सो हम देख लेते हैं। एंड क्योंकि एक्स क्यूब है यहां पर एंड एक्स है, सो इट मींस ग्राफ इसका कैसा होना चाहिए? सारी वैल्यूज को कवर करते हुए आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसे एफ डैश एक्स। पहले डेरिवेटिव हम लेंगे इसका, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 5 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0। सो एफ डैश एक्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी अगर हम रियल वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही होगा स्क्वायर के बाद। इट मींस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मींस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज 1 1 फंक्शन,
इट इज 1 1 फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट मींस इसका रेंज क्या होना चाहिए, रेंज हम बोल सकते हैं इसका रेंज होगा -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। ये कैसा रहेगा, ऑन टू फंक्शन। सो इट इज फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू ऑन R। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किया था। इसमें पूछा, प्रीवियस लेक्चर में जस्ट हमने इतना सॉल्व किया था कि ये 1 1 है या मेनी 1 है। तो उसके लिए हमने कौन सी मेथड यूज की थी, यहां पर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर सॉल्व किया था। सो f ऑफ x1 हमने लिखा था x1 माइनस m अपॉन x1 माइनस n इक्वल टू यहां पर x2 माइनस m अपॉन x2 माइनस n, एंड इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या आया था, x1 इक्वल टू x2 आ गया था। इसे सिंप्लीफाई करने पे x1 इक्वल टू x2 आया था। सो हमने इससे बताया था कि इट इज 1 1 फंक्शन, बट हमें बताना है इसका रेंज, मतलब ऑन टू फंक्शन के लिए हमें पहले रेंज पता होना चाहिए। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये मेथड, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू x माइनस m अपॉन x माइनस n, और इसे x के टर्म में मॉडिफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिलेगी यहां पर, y इंटू एक्स माइनस n अपॉन x माइनस m। सो xy माइनस ny इक्वल टू x माइनस m, ny दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस ny हो जाएगा। तो ये हो जाएगा xy माइनस x इक्वल टू ny माइनस m, दोनों में से x कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ny माइनस m। सो x इक्वल टू ny माइनस m डिवाइड बाय y माइनस 1। सो यहां पे डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आंसर इंफिनिटी चले जाएगा। इट मींस y कैन नॉट बी 1, y की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, नहीं। मींस यहां पे हम कह सकते हैं कि जो रेंज है y की वैल्यू जो है इट बिलोंग्स टू R एनी रियल नंबर बट एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर यहां पर कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। हेंस यहां पे क्या होगा, इट इज नॉट ऑन टू, क्योंकि एक्सेप्शन आ गया, 1 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर इसका रेंज हो सकता है। सो इट इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इट इज 1 1 एंड इनटू। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फंक्शन इज 1 1 एंड इनटू। देन नेक्स्ट, which one of the following is a bijective function on the set of real numbers। हमें बताना है इसमें से कौन से फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएंगे। सो इंडिविजुअल फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। पहले दिया हुआ है 2x माइनस 5, पहला फंक्शन 2x माइनस 5। सो यहां पर इस फंक्शन के लिए अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं f डैश x तो 2 आया है। सो कांस्टेंट है, वैल्यू कैसे आ रही है इसकी, कांस्टेंट आ रही है, f डैश x इज 2। सो इट मींस विच इज ग्रेटर देन 0। सो f ऑफ x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, f ऑफ x इंक्रीजिंग है, इट मींस इट इज 1 1। एंड क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए इसका रेंज जो है, रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसका रेंज होगा रियल नंबर्स में। सो इट इज बाइजेक्टिव, इसको हम कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है क्योंकि ये 1 1 है एंड इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसका रेंज जो है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ रहा है। बट अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें यहां पर, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप। सो इट इज नॉट 1 1, इट इज मेनी वन फंक्शन, दो जगह पे कट कर रहा है। एंड रियल नंबर में सिर्फ इसका जो रेंज है, इसका रेंज कहां से कहां तक आएगा, इसका रेंज आएगा 0 से इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ रहा है क्या, नहीं, 0 से इंफिनिटी आ रहा है। सो रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर इसके रेंज में नहीं आ रहे हैं। सो अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें सो इट इज मेनी वन एंड इनटू, मेनी वन और इनटू आ रहा है। देन अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इट मींस यहां पे भी मेनी वन फंक्शन है एंड अगेन इनटू,
क्योंकि नेगेटिव नंबर कभी भी आउटपुट नहीं आ रहे हैं। एंड सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कैसा होगा, क्योंकि स्क्वायर है, इवन पावर है, ये भी होगा मेनी वन फंक्शन एंड इनटू, मेनी वन एंड इनटू, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव नंबर कभी भी आउटपुट नहीं आएंगे इसके, तो ये मेनी वन एंड इनटू फंक्शन है। सो इसके आउटपुट से हम बता सकते हैं ये ऑन टू होगा या इनपुट होगा। देन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद आपको अगर इस टॉपिक पे और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें ये 7 क्वेश्चन को मिलाकर के टोटल 30 क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व कर सकते हैं विद सॉल्यूशन, उसमें दिए गए हैं पीडीएफ में। सो आपके वो प्रैक्टिस के लिए डीपीपी रहेगा। एंड अगर आप क्लास के मेंबर हो सो फर्दर आपको अगर उसके सॉल्यूशन चाहिए तो आपके साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस किए जाएंगे। सो आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको उसके लिए हमें कांटेक्ट करना होगा। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 फॉर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। मॉड ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 2। देन फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन किया गया है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, देन 2 टू इंफिनिटी, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 कहा गया है। सो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। एंड इसका आउटपुट क्या दिया हुआ है, माइनस 1 टू 1। सो हमें रेंज के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। रेंज क्या आनी चाहिए, माइनस 1 टू 1। अगर हमारा भी रेंज यही आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑन टू फंक्शन। बट चेक करते हैं इसका रेंज क्या आता है एंड ये मेनी वन है या वन वन फंक्शन है। सो ऐसे केस में इजी ये हो जाता है, एफ ऑफ एक्स हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेकर हम सॉल्व करते हैं इसे। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी, x1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 4। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो x1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस 4, इसे इसके साथ इंटू करेंगे, देन x1 स्क्वायर प्लस 4। देन मल्टीप्लाई करने पे x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, देन x1 स्क्वायर इंटू 4 तो प्लस 4x1 स्क्वायर, देन माइनस 4x2 स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 4 16 इक्वल टू, देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे x2 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर, देन x2 स्क्वायर इंटू 4 तो प्लस 4x2 स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू दिस माइनस 4x1 स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, माइनस 16 कैंसल, ये भी कैंसल, तो क्या बच रहा है दोनों जगह पे, यहां पे हमारे पास बच रहा है 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे बचेगा 4x2 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर, सब में से 4 कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो x1 स्क्वायर, इसके पास में x1 स्क्वायर इधर साइड में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन माइनस x2 स्क्वायर और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दोनों ये हो जाएगा 2x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। देन दोनों में से 2 कॉमन निकलता है, सो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2 को 0 के पास भेज सकते हैं, तो यहां पे वी कैन राइट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एक बार हम लिख सकते हैं इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। सो एक बार इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x1 इक्वल टू x2 और एक बार इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x1 इक्वल टू माइनस x2। मतलब एक इनपुट के हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं, यहां पे 2, एक बार इक्वल टू x2 आ रहा है, एक बार इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, हेंस इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। 1-1 कब होता, जब सिर्फ ये हमें आंसर मिलता x1 इक्वल टू x2, सो इट इज नॉट 1-1, ये 1-1 नहीं है। सो ऑप्शन में 1-1 दिया हुआ था तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ए और बी तो हो ही नहीं सकता। अब हम चेक करेंगे ये इनटू है या
ऑन टू है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सी, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना होगा कि लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। देन इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ y। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देन y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देन एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर का टर्म लेकर आ जाएंगे तो वाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस 4y एंड माइनस 4 एज इट इज। दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन और क्या बचेगा हमारे पास, y माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला y माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉमन माइनस 4 कॉमन y प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 y प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1। सो अब ऐसा मत करना कि स्क्वायर है यहां पे स्क्वायर रूट, उससे फंक्शन कॉम्प्लिकेट होने लगेगा। तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं क्या कुछ। अब यहां पे दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। मॉड ऑफ एक्स के लिए क्या कहा गया है, इट इज ग्रेटर देन 2। सो ग्रेटर देन 2 है, इट मींस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि यहां पे एक्स की इनपुट में 2 इंक्लूडेड है, यहां पे क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है। सो 2 इंक्लूडेड है, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। इट मींस एक्स स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे माइनस 4 y प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देन दोनों साइड को अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, माइनस y प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर माइनस हम दूसरी साइड में भेजते तो क्या करना होगा, उसके लिए y प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1। हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1। y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। देन क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। 1 1 कैंसल, y प्लस y 2y अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चलता है कि लेस देन इक्वल टू कहलाने के लिए यहां पे सी इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो रहा है, 1, क्रिटिकल पॉइंट 1, और हमें छोटा नंबर चाहिए, 1 से यहां पे पॉजिटिव होगा और यहां पे नेगेटिव। सो हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए, मींस हमारा आंसर यहां पे आना चाहिए। सो इट मींस वैल्यू इसकी 1 से लेस चाहिए एंड यहां पे आएगा 0। अगर हम ये ग्राफ को अच्छे से स्टडी करें, सी इसकी वैल्यू नंबर लाइन पे अगर हम अच्छे से देखें, सो क्रिटिकल पॉइंट यहां पे 1 आ रहा है, देन वैल्यू 0 है एंड हमारे पास रेंज में -1 भी दिया हुआ था, ठीक है। सो अगर हम यहां पे, हमें क्लियरली बोला गया है लेस देन 0 चाहिए, सो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पे आएगा -1, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 के राइट में पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर आएगा। एंड अगेन हम 0 के इस पार जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर हो रहा है, चेक कर लेंगे ना पॉजिटिव नंबर होता है या नहीं। आप इसमें से 0 से -1 के बीच में कोई भी नंबर लेके इसमें पुट कर दीजिए, आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। सो माइनस प्लस माइनस इस तरीके से कर्व आएगा, मींस हमें चाहिए लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारा फेवर्ड पोर्शन रहेगा ये। सो इसमें आंसर रहेगा, तो हमारा आंसर कहां से कहां तक आएगा, 0 से 1 के बीच में। बट क्वेश्चन में रेंज क्या दी हुई थी, -1 to 1, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, रेंज का, रेंज क्या आ रही है 0 to 1। इट मींस इट इज इनटू फंक्शन। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट, मेनी 1 एंड इनटू फंक्शन ये है। सो पीडीएफ के लिए आप हमें
कॉल कर सकते हैं सो दैट आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दिया जाए विथ सोल्यूशन। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड लेक्चर पीडीएफ के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।